हेलो प्यारे बच्चे। तो आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों के दिलो दिमागों को मतलब कि घुमा करके रख देते हैं। तो आज मैं ऐसे प्रश्नों से आपको इंगित कराऊंगा प्यारे बच्चे कि जो कि उसी क्वालिटी के क्वेश्चन है जो आपके दिलो दिमागों को घुमा कर रख देंगे। यहाँ देखेंगे बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है। 50 को दो भागों में बांटे, इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 होगा। हो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बोला ना कि जरूर आपके दिलो दिमाग घूम जाएंगे। तो बच्चे, इस प्रकार के क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, जरूर आपके दिलो दिमाग को घुमा दिया होगा। तो इस तरह आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। आज मैं इसी क्वेश्चन को आपको बताऊंगा और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से बना लेंगे। गौर से एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नए बच्चे होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बगैर देर किए हुए। देखिए, 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 होगा। व्युत्क्रम का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब जैसे एक होता है, चाहे कोई भी चीज आप यहाँ पर जैसे दो रख दिए, तब व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसके नीचे एक छिपा होता है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो दो है तो एक उल्टा हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक व्युत्क्रम होता है कि जैसे 2 है तो इसका उल्टा हो जाता है -2। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मतलब कि योज्य प्रतिलोम, इसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं और इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो व्युत्क्रम आपको कंप्लीट होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा होता है और वह संख्या क्या होता है कि जब व्युत्क्रम करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, वह गुणात्मक प्रतिलोम में आता है। ये माइनस वाला जो प्रक्रिया है वह योज्य प्रतिलोम में आता है। तो आपको योज्य प्रतिलोम नहीं करना है प्यारे बच्चे, जब भी करना है तो गुणात्मक प्रतिलोम करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम चलते हैं, मानते हैं वह संख्या कौन कौन सी है जिसको आप मतलब कि व्युत्क्रम करके योग करेंगे तो उसका योग 1/2 प्राप्त होती है। मानते हैं, माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है, x है। गौर करिएगा, जबकि ये दो संख्याओं का योग है। ठीक है, 50 को दो भागों में बांटे, तब 50 को दो भागों में बांटने का मतलब वो जो दो भाग है उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो वही चीज है, उसमें से पहली संख्या हमने मान दिया x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, योग तो उसका 50 दिया है क्योंकि 50 में ही दो भाग को बांटना है। तो योग जब दे दिया, अब पहली संख्या दे दिया, तो दूसरी संख्या बराबर होता है योग माइनस पहली संख्या। ठीक है, योग माइनस पहली संख्या, तथा यहां पर लिख देंगे दूसरी संख्या। पहली संख्या आपका x हो गया, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 50 माइनस x। क्या हो जाएगा, 50 माइनस x। ठीक है, पहली संख्या आपका हो गया x और दूसरी संख्या आपका हो गया 50 माइनस x है। ठीक जी, अब यहां से आपका एक प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न उठ रहा है, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बोला है, तो इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम कर देंगे। लिखेंगे संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। ओके बच्चे, संख्या का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि एकरे नीचे क्या छिपा था, एक छिपा था। इसके भी नीचे क्या छिपा है, एक छिपा है। तो क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम एगो x हो जाएगा, एगो हो जाए 1/x हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/50 माइनस x। ठीक है, यही संख्या का व्युत्क्रम होगा, क्योंकि उल्टा हुआ। अभी मैंने एक चीज बताया है कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा होता है, तो मैंने क्या किया, वही चीज किया है। एक नीचे छिपा था, उसको जब पलटेंगे तो एक कहां चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। यहां भी क्या हो गया, ऊपर में चला गया। अब लेते हैं प्रश्न से, लगाते हैं यहां पर प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, गौर से एक बात देखेंगे, व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो हमारा व्युत्क्रम ये है 1/x, योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। 1/2
50 माइनस यक्स, योग का मतलब जोड़, जोड़ कितना बोला 1/2। ओके बच्चे जी, मेरे को आशा है कि आपको 100% समझ में आता होगा। समझे? शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमको आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसका और इसका भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम लेंगे तो दोनों 2 रंग का है, इसलिए एलसीएम में दोनों लिख दिया जाता है 50 माइनस यक्स। अब क्या करेंगे, एलसीएम में पहला हर से भाग दिया जाता है तो ये यक्स यक्स कट जाएगा, 50 माइनस यक्स बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर ओ आर लगाना है, 50 माइनस यक्स बचा, क्योंकि यक्स यक्स कटा है इसलिए 50 माइनस यक्स बचा है। एक में 50 माइनस यक्स का गुणा किया गया है, प्लस है तो प्लस। यहाँ देखेंगे ये 50 माइनस यक्स है, ये भी 50 माइनस यक्स है, 50 माइनस यक्स 50 माइनस यक्स कट जाएगा तो यहाँ पर यक्स बचेगा, यक्स में एक का गुणा कर देंगे, यक्स ही आएगा। इधर क्या प्राप्त है, 1/2। एक देखेंगे यहाँ पर माइनस है, एक देखेंगे यहाँ प्लस है, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब क्या बचेगा ऊपर में, ध्यान देंगे, अब ऊपर में आपका बच रहा है 50, नीचे में यक्स इंटू 50 माइनस यक्स, इधर में बच रहा है 1/2। ओके, यक्स यक्स आपका यहाँ पर कट गया, ऊपर बच गया 50, नीचे बच गया यक्स इंटू 50 माइनस यक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो एक का करेंगे तो यही आएगा प्यारे बच्चे, इसका हम मल्टीपल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 50 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। यक्स देखिए, यक्स का हम 50 में गुणा करेंगे 50 यक्स, यक्स का हम यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, अब बराबर 50 दूनी के यहाँ पर कर देंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 दूनी के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का नियम कहता है कि सभी चर अचर को एक साइड में कर दिया जाता है, आप भी कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर, सजा दे देते हैं स्क्वायर, सब सर्वश्रेष्ठ घात आगे हो जाता है, प्लस 50 यक्स, अब माइनस, ये देखिए प्लस है, इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा, 0 बचा जाए। अब यहां से देखेंगे, शुरू में माइनस है तो आप माइनस कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम माइनस कॉमन कर दे रहे हैं तो यक्स स्क्वायर, देखिए माइनस कॉमन करने का रूल्स होता है कि जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो ये माइनस हमने कॉमन कर दिया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आपका बचता है कितना है, प्लस हो जाएगा 100। ठीक है, अब बराबर में आपका क्या बचा, 0। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एक समीकरण तैयार हो गया। तो प्यारे बच्चे, इसको आप द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, तो द्विघात समीकरण को आप किस विधि से हल करेंगे। यहाँ पर गुणनखंड में 100 चाहिए, 10 चौके, यहाँ पर 2, तो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चे, गौर करेंगे, यहाँ पर जो 1/2 है वहां 1/12 है, मिस हुआ है, 1 क्या है, 12 हुआ है। ठीक है, 1/12 रहेगा तो जाकर के आपका मतलब कि गुणनखंड चक चक आ जाएगा। अब जब यहाँ पर 12 करेंगे तो 12 में 50 का गुणा करना होगा, तब 12 5 60, 600 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600। यहाँ भी आपको 600 लिखना होगा, यहाँ भी आपको 600 लिखना होगा। अब इसका गुणनखंड हो सकता है, इस तरह गुणनखंड आपका नहीं हो सकता था, तो इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर करके 2 को इसका संख्या को दे देंगे। गुणनखंड में क्या होगा, गौर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20 और 30 इसका गुणनखंड होगा। देखिए 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 जोड़ेंगे, जैसे देख लीजिए 20 यक्स उसके बाद 30 यक्स, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 50 यक्स आ जाता है, लेकिन दोनों का गुणा करते हैं तो 600 भी आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपका गुणनखंड में ध्यान देना होता है कि वह कौन सा दो भाग में इसको बांटेंगे कि गुणा करेंगे तो आपका 600 यक्स आ जाना चाहिए, 600, और जोड़ने घटाने पर आपका 50 आ जाना चाहिए। तो 2 तिहाई 6 होता है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 20 यक्स ले लेंगे और माइनस 30 यक्स ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 20 यक्स और 30 यक्स जोड़ने पर 50 यक्स प्राप्त हो जाता है, और गुणा करने पर 600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 यक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 600 अब बराबर 0। यहां से यक्स कॉमन करेंगे इन दोनों में
दो दो का ले लेंगे कॉमन, क्योंकि एम में क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, एम में 30 मिल रहा है। तो यहाँ से ले लेते हैं यक्स, यहाँ बचता है 20 आपका, और यहाँ -30 ले लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स बचता है और यहाँ 20 बचता है, अब बराबर 0। अब देखिए अंदर वाला एगो कर देंगे या बाहर वाला भी एक घर में कर देंगे, तो यक्स -30 एक ठो हो जाएगा, और यक्स -20 एक ठो हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि लेते हैं, यदि x -30 बराबर 0, तो यक्स बराबर आपका 30 हो गया। आपने माना ही क्या था, आप माना पहली संख्या कितना, यक्स, पहली संख्या यक्स माना, तो आपका पहली संख्या निकल गया, पहली संख्या आपका निकल गया। ओके, दूसरी संख्या आपको चाहिए, तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 50 माइनस यक्स, 50 माइनस यक्स, 50 माइनस यक्स का मान कितना है, 30 है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार ये पहली संख्या आपका 30 प्राप्त हुआ और दूसरी संख्या 20 प्राप्त हुआ, और दोनों का योग करने पर कितना आ रहा है, 50 हो जा रहा है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे, आंसर कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चे, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चे। जय हिंद प्यारे बच्चे, नमस्कार प्यारे बच्चे।